बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ MGT 501। हम कुछ डिफरेंट और यूनिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 11 में भी एज इट इज़ आपकी कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बस आप उसके की पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो मैं हैंड आउट के अंदर 2-4 पॉइंट्स ऐड किए हैं, हाईलाइट किए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेट्स कॉल्ड EEO। तो ये एब्रीवेशन सबसे पहले तो MCQs में आती है। ये क्या करती है? ये इंश्योर करती है डेट एनी वन रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन और एज हैज़ एन इक्वल चांस फॉर अ जॉब बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन देयर क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने कहा कि हर बंदा बगैर ज़ात, कलर, अपने मज़हब या उम्र के अपनी क्वालिफिकेशन की बुना पर जॉब हासिल कर सकता है। इट एम्स टू एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मकसद ये था कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। अब डिस्क्रिमिनेशन कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, डिस्परेट ट्रीटमेंट एंड एडवर्स इम्पैक्ट। तो डिस्परेट ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? जानबूझकर किसी खास ग्रुप के साथ बुरा सलूक करना। तो इंटेंशनली जो चीज़ इंटेंशनली डिस्क्रिमिनेशन होती है वो होती है डिस्परेट ट्रीटमेंट। और एडवर्स इम्पैक्ट कोई ऐसा न्यूट्रल रूल बनाना जिससे अनइंटेंशनली तौर पर किसी कोई ख़ास ग्रुप नौकरी से बाहर हो जाए। तो ये हम अनइंटेंशनली जो होता है वो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, जिसके अंदर हम ऐसा रूल बना देते हैं जिससे ना चाहते हुए भी कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस लीगल एक्सेप्शंस एंड कंसेप्ट्स। तो एक हमारे पास जो कानून है BFOQ डेट्स कॉल्ड बोना फीड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन। ऐसी तफरीक जो कानूनी तौर पर जायज़ हो लेकिन वो इस नौकरी के लिए इंतहाई ज़रूरी हो, जैसे किसी ख़ास रोल के लिए किसी औरत की ही ज़रूरत होना। तो ये हमारा लीगल डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है ओनली इफ़ ट्रेड इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर द जॉब। ठीक है, फीमेल एक्टर फॉर अ फीमेल रोल। तो ऐसी हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, लीगल डिस्क्रिमिनेशन जो कानूनी तौर पर जायज़ हो। अब एक रोल है, अगर वो किसी मर्द का है या किसी मेल का है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो औरत कर सके। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास होती है ना, ये जायज़ होती है। एम्प्लॉयमेंट एट विल रूल स्टेटिंग एम्प्लॉयर्स कैन फायर एम्प्लॉयज़ एट एनी टाइम फॉर एनी लीगल रीज़न विदाउट नोटिस। तो ये भी कानून है कि जिसके तहत मालिक किसी भी वक्त मुलाजिम को नौकरी से निकाल सकता है बिना रिपोर्ट किए, लेकिन वो जो कानून है ना उसके अंदर रहते रहते। अब है हरासमेंट एंड अफर्मेशन एक्शन। ये अफर्मेटिव एक्शन तो इतने ज़्यादा हमने पढ़ लिए हैं ना, बहुत ज़्यादा बार पढ़ लिया हमने। सेक्सुअल हरासमेंट, अनविलिंग एडवांसेस अफेक्टिंग द वर्क इन्वायरमेंट लाइक कायद प्रो क्यू इट इज़ फॉर डैट। तो जिनसी तौर पर हादसा करना जिससे माहौल ख़राब हो। और अफर्मेशन एक्शन हमने ऊपर भी पढ़ा था, मेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू रिक्रूट प्रोटेक्टेड ग्रुप टू एलिमिनेट पास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो माजी की ज़्यादतियों को दूर करने के लिए अक़लियतों को भर्ती करने की अजाफी कोशिश करना। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं ना कि हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये एम होता है कि वो अक़लियतों को हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे जो वो पहले नहीं कर पाई, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनको ऐड कर लेते हैं। तो ये होती है अफर्मेटिव एक्शन। ग्लास सीलिंग एंड इनविजिबल बैरियर प्रिवेंटिंग वीमेन माइनॉरिटीज़ फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव जॉब्स। तो एक गैर कानूनी जो रुकावट होती है कि औरतों को टॉप लेवल की जॉब्स तक नहीं पहुंचने दिया जाता, डेट इज़ अ ग्लास सीलिंग। व्हाट इज़ अ लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं हम। What does EEO stand for? EEO stand for Equal Employment Opportunity. Discrimination in unemployment mean discrimination give bonus based on नहीं, discrimination है treating people unfairly based on non-job related traits like race and or gender. What is a QFOQ? तो ये हमारे पास एक लीगल लॉ था जो हमें अलाउड करता है डिस्क्रिमिनेशन को, बिकॉज द ट्रेट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर दिस जॉब। व्हाट इज़ अ डिस्परेट ट्रीटमेंट? डिस्परेट ट्रीटमेंट हमारे पास इंटेंशनली होता है। और एडवांस इम्पैक्ट क्या होता है? ये करता है विच इज़ अ सिमिलिंग न्यूट्रल पॉलिसी एंड एक्सीडेंटली एक्सक्लूड आ प्रोटेक्टेड ग्रुप। तो ये हम बना तो सही रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो जो एक ग्रुप होता है वो फायर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सेक्सुअल हरासमेंट? तो
welcome sexual advance affecting the work environment. What is a glass ceiling? Glass ceiling is visible barrier preventing women and minority from reaching the top executive jobs. What does employment at will doctrine state? An employer can fire a employee at any time for any legal reason के लिए फायर कर सकता है. What is a affirmation action? An effort to correct past discrimination by actively recruiting protected groups. What is a reasonable accommodation? Reasonable accommodation is a adjusting the work environment so disabled employee can perform their duties. Or the a police department requires all applicant to be 6 feet, which accidentally disqualify 90% of female applicants. तो अगर इससे फीमेल एप्लीकेंट्स रह जाती हैं तो ये कौन सा है हमारे पास लॉ विच पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट. द सिचुएशन अ मूवी डायरेक्टर रिफ्यूज टू हायर अ मेल एक्टर टू प्ले अ रोल ऑफ मदर इन अ फिल्म. तो एक फिल्म में मदर का रोल मेल कैसे कर सकता है? ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? दिस इज़ अ डिस्परेट ट्रीटमेंट. A movie refused to hire a male to play the role of. It's a glass ceiling or affirmation. It's a BFOQ यानी कि bona fide occupational qualification. Being a female is necessary legal requirement for this specific role. A manager intentionally throw its resumes of all Asian applicants in a trash because personal bias. अगर वो जानबूझ के इंटेंशनली कर रहा है तो इंटेंशनली किया जाने वाला डिस्प्रेस ट्रीटमेंट होता है. हाई क्वालिफाइड अकाउंटेंट हु यूजेस अ व्हील चेयर अप्लाइज फॉर अ जॉब. ही नीड अ स्मॉल रैम्प बिल्ट फॉर दिस डेस्क. तो वट डज द कंपनी डू लीगली? तो ये प्रोवाइड करेगी रीजनेबल अकोमोडेशन लाइक अ व्हील चेयर रैम्प. अ कंपनी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बट over at the last 30 years no a single woman has ever been promoted to a board of directive. तो ये क्या है? ग्लास सीलिंग. यानी कि इतनी वीमेंस काम कर रही हैं लेकिन किसी को भी हायर पोजीशन दी नहीं गई पिछले 30 साल तक. तो ये ग्लास सीलिंग है. एन एम्प्लॉय इज फायर्ड विदाउट एनी प्रियर वार्निंग एंड विदाउट द कंपनी गिविंग द एनी स्पेसिफिक रीजन. तो ये किस चीज़ को वॉयलेट कर रहा है? तो ये है हमारे पास एम्पावरमेंट एट विल. A boss tell his secretary that she will only get a promotion if she agree to go on a date with him. That is a sexual harassment. Quid pro quo rule. Offering to fix past imbalances, which a university actively set up requirement booths exclusively in a minority neighborhoods. अगर जो पास्ट की इम्बैलेंसेस है उसको फिल करने के लिए अगर वो नेबरहुड को बहुत ज़्यादा जॉब्स दे रही हैं तो डेट इज़ अ अफर्मेटिव एक्शन. विच लॉ डिड कंपनी वॉयलेट? अ कंपनी पे इट्स मेल इंजीनियर 80,000 बट पे इट्स फीमेल 60,000 फॉर डूइंग एक्जैक्टली द सेम वर्क. इट्स अ अफर्मेटिव नो. इट्स अ FQOM रूल. किस चीज़ को वो वॉयलेट कर रहे हैं? इक्वल पे एक्ट को वो वॉयलेट करें. अगर ख़वातीन और मर्द एक जैसा काम कर रहे हैं तो उनको पे भी एक जैसी मिलनी चाहिए. अ कैंडिडेट हैज़ द बेस्ट टेस्ट स्कोर बट मैनेजर रिफ्यूज हिम टू हायर हिम सिंपली बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट रिलीजन. तो अगर डिफरेंट रिलीजन से करता है तो ये हमारे पास एग्जांपल है EEO वॉयलेशन. EEO की ये वॉयलेशन हो रही है.